मैं आदरणीय अध्यक्ष जी वेटन अर्जुन साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज 9 तारीख की मीटिंग के बाद हमारी पहली मुलाकात हो रही है। और दूसरा, जो अभी तक उत्तराखंड वीरभूमि से, देवभूमि से जिन सपूतों ने, बुजुर्गों ने, दिग्गजों ने, पूर्व सैनिकों ने अभी तक मोर्चा संभाला, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दूसरा, आज राजस्थान की टीम जो ये मोर्चा संभाल रही है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन। आज अभी पहले तो मैं एक आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ, और एक जो मिसाल दी है हमारे हिमाचल प्रदेश वालों ने, जिन्होंने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश का बना के संपूर्ण स्टेट ने अपना समर्थन दिया है जॉइंट एक्शन कमेटी को। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो एक मिसाल कायम की है, इसी तरीके से मैं अपने संपूर्ण देशवासियों से, सभी राज्यों के जितने भी हमारे दिग्गज हैं, चाहे वो रिक्रूट से है, चाहे वो ऑनररी कैप्टन से है, वो सब आज दिग्गज हैं, पूर्व सैनिक हैं, सबका सम्मान करते हैं। हम सब एक हैं। पद, जब तक हम जॉब कर रहे थे तब तक हमारे पद थे, अब हम रिटायर्ड होने के बाद पूर्व सैनिक हैं। सभी से अनुरोध है कि वो एक साथ मिलें। और मैं जब लोगों के साथ बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होने वाला। कैसे कुछ नहीं हो सकता है? आप एक चीज़ बताइए, जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, राज कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे थे, उन्हीं में से आपके भाई निकले थे और उस राजाओं को, उस देश को देश से निकाल के बाहर फेंक दिया और आज़ादी ली। तो आज तो आप हैं, आपकी सरकार है, आपके नुमाइंदे हैं और आपकी अपनी यूनियन है, तो कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं हो सकता? आपकी संवैधानिक मांगे हैं, जो विसंगतियां हैं वो सब कुछ हो सकता है, बशर्ते कि आप एक रहें। इस मानसिकता से बाहर निकले कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन रहें एक। दूसरा, जितने भी मंच पर मौजूद हमारे पूर्व दिग्गज आए हुए हैं, उन सभी का सम्मान करते हुए मैं 2-4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, कोई भी चीज़ मेहनत से ही मिलती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं अनुरोध करूंगा, जनक राज जी, वेटन जम्मू एंड कश्मीर से जनक राज जी, कृपया यहाँ आए। 20 फरवरी से आज तक मैं जितनी बार भी जंतर मंतर पर आया हूँ, मैंने हमारे जो दिग्गज हैं यहीं पर पाया है। दूसरा, तब से लेके अब तक जितनी बार भी मैं आया हूं, हिंदुस्तान के एक कॉर्नर में केरल से आए हुए सूबेदार बालाकृष्ण जी, जो हमेशा मुझे यहीं पर मिले, मैं उनका सम्मान चाहता हूं आपकी तरफ से। बालाकृष्ण ऑनररी कैप्टन सुखदेव जी, कहीं हो तो प्लीज मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए। जब भी मैं यहाँ आया हूँ, सिर्फ एक बार ऐसा रहा है कि मुझे 9 अप्रैल को साहब से मुलाकात नहीं हुई। मैं साहब से पहले व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं जानता, लेकिन हर बार मैंने यहाँ पर देखा है। कैसे नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम नहीं जानता हूं। सामने खड़े हुए हैं शख्स, कृपया आप भरतपुर से, जोधपुर से यहीं पर मिले हैं, और इन्होंने आज तक मेरा नंबर नहीं लिया, ना ही मुझसे कांटेक्ट किया है, लेकिन मिले यहीं पर हैं। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, किस किस का नाम लूं?
मेरी तरफ से उनमें आप सब सम्मिलित हैं जो इस एज में दूर से चल के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने हक के लिए। हमने तो जिंदगी जी ली, हम तो जी चुके, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो हमको ये ना कहें कि हमने उनके लिए क्या किया। अपने खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके हम शिकार हैं, उस अत्याचार के खिलाफ भी हमने आवाज नहीं उठाई तो हमें हमारा समाज, आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। आज ये जो वो मंच है, इस मंच से इतिहास गवाह है, कितने ही लोग देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अपनी अपनी मांगे पूरी की। अब समय आपका है कि आप भी यहाँ से अपना हक लेके रहेंगे और आपने ये पहला कदम उठाया है। और आज इसकी जो बागडोर संयुक्त रूप से संपूर्ण भारत ने हमारे वेटरन अर्जुन सिंह राठौर जी के हाथों में सौंपी है। हम सबका उनको तहे दिल से बहुत बहुत समर्थन और सभी से अनुरोध है कि जो भी सोए हुए हैं और कुछ भाई जो भटक रहे हैं उनको भी लाने की कोशिश करें। किसी की टांग ना खींचें, किसी पे कटाक्ष ना बोलें, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें कि जो शब्द वापस कोई आपके लिए बोले और आपको वो अच्छा ना लगे। आप चाहे सरकार के खिलाफ बोलो, चाहे अधिकारियों के खिलाफ बोलो, चाहे जितनी भी गलत पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, उनके खिलाफ बोलो, लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलिए, संविधान के तहत बोलिए, मान मर्यादा का सम्मान रखते हुए बोलिए। हो सकता है कल आपको उनके साथ बैठना पड़े, वो आपके साथ आए तो आपको उनसे नज़र मिलाने में हिचकिचाहट ना हो। आप गलत चीज़ों को सामने लाइए, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल अपनी जुबान से मत कीजिए। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। ये मान लीजिए कि वो कुछ लोग हैं जो भटक गए हैं, समय आएगा समझ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। किसी भाई को थोड़ा मंच पे आने का शौक है, उसको मंच नहीं मिल रहा इसलिए नाराज हो सकता है। किसी भाई को पद की आशा होगी, पद नहीं मिल रहा इसलिए नाराज हो सकता है। किसी भाई की बात ना सुनी गई हो, वो सही हो, कहना चाह रहे हो, इसलिए नाराज हो सकता है। नाराज़गी की और भी कुछ वजह हो सकती हैं, व्यक्तिगत किसी का किसी से द्वेष भाव हो, लेकिन उनको सार्वजनिक ना करें। कोई फायदा नहीं है एक दूसरे की टांग खींचने से। लेकिन परिवार बहुत बड़ा है, कुछ इधर उधर की बातें हो जाती हैं तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि आप कमांड करके आए हैं, आपने कहीं सेक्शन चलाया है, कहीं आपने कंपनियां चलाई हैं, कहीं आपने बैटरियां चलाई हैं, कहीं आप प्लाटून कमांडर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको नज़रअंदाज करनी पड़ती थी, कुछ चीज़ें सुनी अनसुनी करनी पड़ती थी। सामंजस्य बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, झुकता वही है जिसमें दम होता है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ने की किसी के सामने जरूरत नहीं है। आपकी शालीनता, आपका व्यवहार, आपके फैक्ट, ये आपकी ताकत है, इसका इस्तेमाल करें। यही बताएंगे कि आप कितने सुसज्जित हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने संस्कारी हैं, कितने अनुशासित हैं। और जहां अनुशासन की बात आती है तो आज तक सेना का अनुशासन ही सेना की बैकबोन है, और अनुशासन का जब भी जिक्र होता है तो सेना का ही नाम लिया जाता है। दूसरा, इस मुद्दे पे जो हमारी विसंगतियां हैं, चर्चाएं तो बहुत हो चुकी हैं और सारी आप लोगों को पता है। फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं। ओआरओपी का तो आपने देख ही लिया है। 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि आने के बाद
हमारे जेसीओ और जवानों के खातों में, जेसीओ वर्ग के खाते में, ऑनररी रैंक के खाते में तो 1 रुपया तक भी नहीं आया। और मैसेज आ रहा है पूर्व सैनिकों पर, नो चेंज, उनकी पेंशन के स्टेटस में कोई भी चेंजेस नहीं है। क्या इतना हो सकता है कि 28,000 करोड़ रुपए से एक भी पैसा ना मिले? ये अपने आप में बता रहा है कि कितनी बड़ी विसंगतियां हैं। उसी तरीके से बेसिक पेंशन है, विडो पेंशन है, एक्स ग्रुप का मुद्दा है और बहुत सारी चीजें हैं। उसमें छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े लेवल पर उसके अंदर विसंगतियां हैं। तीसरा, आपका एक समान जोखिम भत्ता मिलिट्री सर्विस पे, अभी तो मुद्दा मिलिट्री सर्विस पे तक ही चर्चा में है। क्या ग्लेशियर का अलाउंस रिस्क अलाउंस में नहीं है? क्या काउंटर इंसर्जेंसी के जो रिस्क अलाउंस है वो नहीं है? उस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। जब मंच होगा, आमने सामने बातचीतें होंगी तो वो सारे मुद्दे निकल के सामने आएंगे। सिर्फ आपकी बेसिक पे आपका जो फैसिलिटी मिलती है, एकोमोडेशन, जो आपकी योग्यता और आपके इनरोलमेंट कमीशन और रिक्रूटमेंट के हिसाब से दी जाती हैं, उसको छोड़ के जितने भी भत्ते हैं उन सब में विसंगतियां हैं। वो सारे मुद्दे उठेंगे उस समय जब मंच पर ये चर्चाएं चलेंगी। अभी तक छोटी छोटी चीजें, ये तो बोलते हैं ना आइसबर्ग, जो समुद्र के अंदर टाइटैनिक देखा होगा, वो टकराया था। वो समुद्र के अंदर जो बर्फ का पहाड़ होता है, ऊपर छोटा सा नजर आता है लेकिन नीचे बहुत बड़ा होता है। इसी तरीके से अभी आपको जो विसंगतियां जो सुनाई दे रही हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी सामने आई है। अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। इस पर जो टीम काम कर रही है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी, जो पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की, वो इस पर पर्दे के पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, ये शायद अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे हीरे हैं जिन्होंने इनकी विसंगतियों को निकालकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक भेजा है। शायद आने वाले 2-4 दिन में वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको अपने YouTube के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो निकल कर आएंगे, तब पता चलेगा कि वाकई आप कितने ठगे हो अब तक, कितनी आपके साथ विसंगतियां हुई हैं, कितने और ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी उजागर होना बाकी है। वो सब आ जाएंगे, क्योंकि अब तक ये जो मंच चल रहा था, अब यहाँ से चल रहा था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके साथ बाकी लोगों ने जो मिलके चलाया था, अब ये सब एक हो गया है और सारी चीज़ें अब इकट्ठी होके आपको संयुक्त रूप से सब एक साथ मिलेंगी। तब आपको पता चलेगा कि अरे यार, यहाँ पर भी खामियां हैं, ये भी खामी है, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है और आपको अपने भाइयों को उनको जगाने की जरूरत है जो ये कह देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। उनको जगाने की जरूरत है। और मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन आते हैं, ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बीमार हूँ, चल नहीं सकता, लेकिन मैं जो ये मंच चल रहा है उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, कैसे दूँ? मैं अपनी भागीदारी इस मूवमेंट में कैसे दूँ? मैं आपका समय आएगा, आपकी भी भागीदारी लग गई और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी बताया जाएगा। तो मेरा अनुरोध सबसे यही है कि जो भाई आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, अभी तक किसी से आर्थिक रूप की सहायता मांगी नहीं गई, स्वेच्छा से जिन्होंने दिया है वो लिया है, अभी तक नहीं मांगी गई, लेकिन आगे जब ये लड़ाई चलेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मांगी जाएगी। वो भी ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, उसका भी अकाउंटेबिलिटी होगा, सबके सामने क्लियर होगा। दूसरा, जो भाई इंटेलेक्चुअल इसकी स्टडी करके अपने अपने लेवल पर जो सुझाव दे सकते हैं, जो हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प जरूर करें। कहीं एक
किसी भी एक आप लेटर को पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट के जो लेटर आते हैं उनमें बहुत कुछ टेढ़ी टेढ़ी भाषाएं लिखी होती हैं, उनके मीनिंग कुछ और छिपे होते हैं, साधारण नहीं होते हैं, बड़ी तरीके से उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे 20% एडिशनल पेंशन शुरू की जाती है, उसमें लिखा है 80 साल से 85 साल तक। अब यहां पर ये उस लेटर में कहीं नहीं लिखा गया कि 80 साल पूरी होने के बाद में या 80 साल का पहला दिन आता है तब किस दिन मिलेगी, ये नहीं लिखा गया। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि जिस दिन आपकी 79 ईयर्स एज पूरी हो जाती है और 80 साल का पहला दिन शुरू होता है, उस दिन से आपको 20% एडिशनल पेंशन जो मिलती है उस दिन से मिलेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ चुका है और कल मैंने ये इंफॉर्मेशन फिर एक बार शेयर की है। मद्रास हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस देके एक केस में ये डिसीजन दिया है। तो इस तरह की बहुत सारे लेटरों में बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो छिपी रहती हैं, उनको बार बार पढ़ने से, बार बार उनकी स्टडी करने से कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो जो भाई पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं भी किसी तरह की ऐसी कोई जानकारी निकलती है तो कृपया उसको कमेटी के साथ शेयर करें ताकि उसको भी इंक्लूड किया जाए और आपके आगे उसको सम्मिलित किया जाए। और जो भाई सामाजिक रूप से जिनकी पहुंच है वो अपने लोगों के साथ पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। मेरे पास अभी बहुत सारी जगह से इतने इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि हमने उस ब्लॉक में एक कमेटी बनाई, वहाँ पर हम मिले और उनको फलाने आदमी को अध्यक्ष बनाया है। मैं उनके नंबर शेयर करके उनसे कांटेक्ट करता हूं। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जगाते रहिए, लोगों को जगाइए, क्योंकि आज हम जहां रह रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सीधी सी बात है, अगर आपका संख्या बल है और आप दिख रहे हो तो आपको सब सलाम करेंगे। आपकी कितनी भी सच बात हो लेकिन संख्या बल नहीं है तो आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो आपको संख्या बल भी दिखाने की बहुत आवश्यकता है और आपने संख्या बल 3 अप्रैल को दिखा दिया है। ये उसी तरीके से है, सब समझदार आदमियों की समझ में आता है, जैसे आइसबर्ग होता है, छोटा सा दिखता है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा विशाल खंड होता है बर्फ का। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आज मान लीजिए 150 आदमी हैं तो ये इसका सीधा सा मतलब है कि हर आदमी के पीछे कम से कम 5 से 10 आदमी हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यही संख्या बल, वो जो गणितज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो बैठे हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, उनको सब पता है। 3 तारीख को सबको पता चल गया कि ये जो आवाज़ है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंच चुकी है। अब आगे फिर इस तरह की कोई कॉल होगी, भविष्य में होने वाली है। मैं अपनी जुबान से घोषणा नहीं करूंगा कि जिस दिन अर्जुन सिंह साहब को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया उस दिन मैंने अपने आप में एक कसम खाई कि मैं किसी भी ऐसी योजना की घोषणा अपनी जुबान से नहीं करूंगा जो आगे होने वाली है। वो भी घोषणा जो होगी उन्हीं की जुबान से होगी, उन्हीं के द्वारा होगी, उसके बाद मैं आपके पास लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम उस संस्कारों से आते हैं, हमने इन्हीं संस्कारों को अपने घरों में माना है, अपने पूर्वजों की, अपने परिवारजनों की, इन्हीं को हमने अपनी सेना में माना है, हमेशा अपने सुपीरियर का इज्जत किया है, उनके ऑर्डर्स को माना है और इनमें कोई खामियां नहीं है। इन कामों को करने में कमियां तो, एक्सेप्शन तो कहीं ना कहीं हर जगह होते हैं और आज भी हम इन्हीं को मानेंगे क्योंकि हमने जिनको नियुक्त किया है उन्हीं के मंच से, उन्हीं की आवाज़ से, उन्हीं के आह्वान पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी उन्हीं के थ्रू होगी। वो जब कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है उसको मैं आवाज़ दूंगा और वो आप तक पहुंचाऊंगा।
क्योंकि जब हम अपनों का सम्मान करेंगे तो तभी कोई हमारा भी सम्मान करेगा। ये तो सीधी सी बात है, सम्मान देंगे तभी हमको सम्मान मिलेगा। तो मेरी आप सबसे अंत में फिर एक बार यही रिक्वेस्ट है कि अपने भाइयों को जोड़ें, जो भटक रहे हैं उनको मंच पे लाने की कोशिश करें, और अगर वो अभी नहीं आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा सा हमारे एक तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि ये हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि आपने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जवाब ना देना भी जवाब ही देना है, तो चुप रहना भी कुछ चीज़ों के लिए वो जवाब ही है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। गलत जगह पे पत्थर फेंकने से कुछ नहीं मिलता, इसलिए पत्थर ना फेंकें। बस यही प्रार्थना करें, अपने लोगों से यही कोशिश करें कि जुड़ते रहें और ये जो कारवां चला है इसको आगे बढ़ाएं। और उम्मीद है कि आपको इसी साल के अंदर अंदर शायद उम्मीद है कि आपको कोई अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जिब्या को विराम दूंगा, और अगर मुझसे गलती से कोई ऐसा शब्द कह गया हो जो जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाता हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। जय हिंद।